शुक्रिया हमारे सूरीनाम के हर एक सुनने वालों और हमारे वेबसाइट की जनताओं को भी मेरा प्यार पहुंचे, क्योंकि आज जब आप रेडियो के करीब में आ चुके होंगे भाई जी, तो आज बीफे है, बीफे ना 11 मार्च 11 मार्च के बाद हम कर रहे हैं। शायद आप जानते हैं कि शायद अभी आपको याद होगा कि एनडी पेयर अकीम बोतो मिनिस्टर भी था और अब से भी चुना गया था असेंबली के लिए। 4-5 महीना वो असेंबली के कुर्सी पर काम किया है। अचानक वो चिट्ठी लिख दिया कि प्रेसिडेंट को कि अब वो इस्तीफा ले रहा है, मतलब कि अब वो असेंबली की कुर्सी छोड़ रहा है। एनडीपी को सलाम भी कर दिया, चिट्ठी भेज दिया भी नेशनल असेंबली में। मरीजस बेई जो फोर्सेटर है उन्हें भी सलाम कर दिया, सबके सलाम कर दिया कि अकीम बोतो अब लौट के नहीं आएगा, पॉलिटिक में भी ना रहेगा, हम जा रहे हैं। यह बात जनता के बीच में ऐलान हुआ। ये भैया जी कुछ हफ्ते बाद फिर चिट्ठी लिखी कि फलाने हम आने वाला है, हम लौटने वाला है री बप्पा, आइला हम लौट करके। मारिनेस बे बोले ठेंगा ठेंगा। अब वो जाकर के कोर्ट कचहरी किया, वहां भी रिएक्टर उनको समझा दिया कि नामुमकिन बप्पा, तू चिट्ठी अपने हाथ से लिख ले, वजह भी दे रहे हैं। इसी कारण से आज उन्हीं के जगह पर श्रीमती वेलसिंच फन एमडन, आज उन्हें उनका खलोस ब्रीफ वगैरह यानी देखने के बाद बेइज्जत किया गया और आज उनको तुलाते भी हो चुका है। donderdag 11 मार्च को 12 बजे विल्सिंच फन एमडन अकीम बोतो के जगह पर यानी कुर्सी पर आकर के बैठ गए से। वह एनडी पेयर है, अकीम बोतो भी एनडी पेयर था। वो कहते कि वो पॉलिटिक में न रहेगा, लेकिन विल्सिंच फन एमडन सोचे बप्पा कुर्सी पर बैठ करके राज करना चाहिए। अरे बप्पा उसमें 25,000 पैसा मिले मौसी, 25,000 के न मांगी पैसा। वेलसिंचा बोले देख तू अपन बबुआ का तो कर सके। वो जा करके एक झटका में कुर्सी पर जा करके बैठ गए। बोले न रहेगा बास और न बजेगा फूफू। वेलसिंच फन एमडन नेशनल असेंबली में आज तुलाटिंग हो चुकी है। ये जनता एनएई अब हम आपको बताना चाहते हैं भैया इसका मतलब क्या है ना। पहले बात ऐसे है ये पार्लियामेंट की बात हो रहा है यहां। अब आप सुनिए, आर्बेट का मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह दिसंबर में 20 में कलाट को अनुसुख करने के हुक्म दिया कि जो एनएपी पैसा के खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया है। Klart onderzoek laten instellen naar de besteding van financiële middelen binnen het jeugdparlement NJP. अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा रिपोर्ट तैयार न हो सका। द मिनिस्टर कुलदीप सिंह बोले अगर क्लाट onderzoek न कर सकता है, क्योंकि क्लाट को दिसंबर गुजरे हुए 2020 में कहा है onderzoek करने के लिए, और अगर क्लाट
ये मामला हल न कर पा रहा है, तो मिनिस्टर कुलदीप सिंह कह रही है कि हम प्रोकुरर जनरल को गुजारिश करेंगे ये मामला हल करने के लिए नेशनल यूथ इंस्टीट्यूट, वहां में क्लार्क को भी जाना चाहिए. दिस het jeugdparlement NJP और het National Youth Institute NJI क्लार्क onderzoek होना चाहिए कौन सी कैसे पैसा के खर्चा हुआ है, खर्चा पैसा के खबरें कैसे हुआ है. हाँ, हमारे श्री राम के जनता, ये मामला अनुसुख हो रहा है और ये मामला अनुसुख होकर के रहेगा, क्योंकि मिनिस्टर ने जानना चाहते कि ये कैसे कैसे कहां कहां ये सब पैसा खर्चा हुआ है. देश जनताओं के लिए, हम अपने देश जनताओं के लिए, हमारे देश के जनता माइकल सालोंस यह आक्सी का ऐलान कर रहा है. द werknemers organisatie openbare werken, माइकल सालोंस ये ओपनबार वर्क में आक्सी की बात कर रहा है. आप जानते हैं कि वहां का मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा है. प्यारे भैया, आप तो जानते हैं, voor de regeringswisseling zijn ruim 1500 mensen in dienst genomen. मिनिस्टर कहता है कि इनमें प्रोकुरर जनरल से गुजारिश की है मिनिस्टर अनुसुख करने के लिए कैसे कैसे लोग को दीस में लिया गया है, कैसे कैसे कौन कारण से, क्योंकि देश के अंदर में पैसा नहीं है, ओवी में पैसा नहीं है और इन लोगों को लिया गया है. अब यह आदमी माइकल सालोंस आक्षी कर रहा है. मिनिस्टर बोले हम अफसोस कर रहे हैं लोगों को बोल करके कि उनका काम ठीक होगा. नूर मोहम्मद का विचार है अगर हो सके तो हर एक को खारिज कर देगा, यानी कि क्योंकि वो उन लोगों को दीस में नहीं लिया है. ए भैया जी, ए सूरीनाम के जनता, बात तो चल रहा था अफवाह का दाम के बारे में, फैलाखैत के बारे में, ब्रेक के बारे में. De inbreuk in hulpdam kunnen grote gebieden binnen 2 dagen tot 5 meter onder water komen. अगर कहीं वो जो दाम है, अगर दाम टूट गए, फट गए, तो बाहर के देश जितने 5 मीटर पानी के नीचे हो सकता है. लेकिन स्टास ओली क्या कह रहा है? अब स्टास ओली वहां की जिम्मेवार है. बोले veiligheid Abu-Bakr-dam en 16 hulpdammen niet in gevaar, वो controleer होता है. Er is een goede staat. Hulpdammen worden regelmatig gecontroleerd और इस वक्त एक बेहतरीन जैसे होना चाहिए, मजबूत है और ऐसा ही है. तो ये बात से जनता को यानी चौंकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. कल मैंने कहा था भैया कि डॉक्टर प्रेम गुरदीन जो अकादमी शिक्षक है इस पे एक काम कर रही है ना, बुध के शाम को ये अपना जिंदगी पिस्तौल से जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. सिपाही ये बात आगे अनुसुख कर रहा है कि आत्महत्या का वजह क्या है. पता चला कि 1 साल से ये बीमार से था. langer dan een jaar
एक नीर ट्रांसप्लांटासी डोनर के तलाश में ही था, ऐसा अखबार ने जिक्र की है, और शायद इनको न मिला तो ये अपनी जिंदगी से हैरान हो करके ये अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया है। ये बेहतर जानता है कि कौन मुसीबत था इन्हें जिंदगी में। मैं इनके परिवार को, पूरा परिवार गुरदीन को मैं शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। ये दुख हो रहा है इस बात से, उनके पूरा परिवार के दुख होगा ना। एक इंसान हैरान हो करके, मायूस हो करके और दुनिया छोड़ दिया, यह बहुत दुख की बात है। हम लोग को चाहिए इस परिवार को सहायता देने के लिए, यानी बखलाई करने के लिए, क्योंकि वो लोग आज मुसीबत से है। इन परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत हम लोग कर रहे हैं। भैया जी, शुक्रवार 12 तारीख को नया कोविड मात रई खलन ऐलान होगा। मार्च के 10 तारीख तक ये बात ठीक से चला है और 12 तारीख को बकंत होगा, तो आप इंतजार करते रहना। हम अपने जनताओं को, प्यारे प्यारे जनता, सब लोग, सूरीनाम के जनता जो है भैया जी, एक ब्रोंफिक्सर के मौत हो गया है। एक मोटर गाड़ी ने, जो शोफेर का नाम एस यार, एक ब्रोंफिक्सर को प्रोंक में धक्का मार दिया है और वो आदमी का मौत हो गया है। ये बड़ी दुख की बात है भाई जी। हम ब्रोंफिक्सर विब पन्नेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। विब pannut 52 jaar. Dinsdagavond aangereden aan de Pronkweg in Kommerwijnen. यह ब्रोफिक्सर, वहीं पर इनका मौत हो गया है। पुलिस दोनों फुर्तैख बसलाख में लिया है। बस्तीदर को भी ख्याल रख रहे बेवेश है, लेकिन पुलिस वहां जाकर के onderzoek कर रहा है और दोनों का रेबेवेश इस वक्त बसलाख में ले लिया गया है। ये भैया जी, ब्रुंसविक तो अपना जश्न मना चुका है। ब्रुंसविक अपना जश्न को मना चुका है। फरियाद दाफेस कैसे कहते हैं, धूमधाम से मनाई से बप्पा। और volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid valt niets goeds te praten. De uitbundige manier waarop het feest heeft plaatsgevonden is bij hem niet in goede aarde gevallen. Sociale media पर, beeldmateriaal पर, यहां वहां सब लोग लिखत है कि बम्बा नचाई भाई बप्पा, बम्बा नचाई। ओ खाना पीना, बाप रे बाप, और पीना खाना, 60 आदमी इधर 50 उधर, ऐसे ऐसे बात रहा। मिनिस्टर के कहना है, feesten zijn niet toegestaan. Het maakt niet uit wie je bent. और शायद ये आज विश्व प्रेसिडेंट ब्रुंसविक को भी यानी सभा में बताया होगा कि वो इस बात से सहमत नहीं है। कोई भी भैया से विवेक के कोनो आमतनार, कोनो भी ब्रुंसविक के बारे में कुछ बात फैला दिया है सूरीनाम के पैर्स वालों के लिए कि रोनी ब्रुंसविक अभी 60 यार के न भैला, बोलो 60 यार के न भैला। और वहां का जो डायरेक्टर है पोकी बहुत नाराज इस बात से कि जो यह बात बाहर फैलाया है उनके बारे में अनुसुख हो रहा है और शायद उन्हें औंसलाक भी मिल सकता है, क्योंकि यह बात से जाहिर किया गया है कि ब्रुंसविक अपना जन्मदिन के बारे में भी कुछ नहीं जानता है कि कब वो खबोरा भैया। तो यह बात गलत बात है भाई जी। जो यह बात फैलाया है
श्री विवेकानंद से उनके बारे में अंधसुख हो रहा है कि कैसे मनुष्य न जाने कि वो शस्त्र की आर के हो गया है। बोले वो न जाने कि वो शस्त्र की आर के न भैलो, अपना फेस बनाया है लेकिन वो शस्त्र की आर के न भैल। तो ये बात श्री विवेक का डायरेक्टर ये बात अंधसुख करवा रही है। शायद पुलिस की कार्रवाई अभी होगा और शायद वो अमतनाज जो ये लिखवाई से या लिखी से या फेसबुक पर या यहां वहां सोशल मीडिया पर भेजी से शायद वो 19 लाख से भी चला जाएगा, उन्हें 19 लाख से 19 लाख दे दिया जाएगा। ए मौसी हम का बताई तो के फलस का सॉन्ग थे चौंक गए बप्पा जब वो सुनिस की फगबोंट अख्तस्तालका मिलियोई के पैसा के बारे में जिक्र किया। मिनिस्टर का ना कि उनके पता ही नहीं है कि मिलियोई इंस्पेक्टर्स को पैसा मिलना चाहिए। En vakbond heeft dinsdag het werk neergelegd. बोले 1 साल से वो लोग को पैसा ना मिला है। मिनिस्टर ये बॉन्ड को कल 1-2 किया है बात करने के लिए कि ये क्या मामला भैया, ये कौन अख्तस्ताल मिलिए इंस्पेक्टर के पैसा। Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst 1 घंटा के भीतर में 5 onhygiënische eetzaken winkels Paramaribo नोट में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। इतना बात तो सुन लो जनता। 8,000 में मैला मिला है, मैला चर्बी मिलता यहां वहां, चर्बी कुकड़ों में भैया मूस वगैरह घूमता है, अशय कपन छूटा पड़ल है, इंसेक्टन मच्छर काकरलाकन भैया ये के मुहुआ देख जी से लिपस्टिक लगा इसका की और उन लोगों का रमल नहीं उसमें बप्पा रे बप्पा। सरल गोश्त दानास बडरफन फ्लेस वो सब पका करके और लोग को पोर्सी की तरह बेच करके लोग खाते हैं, चपक खाते बप्पा। 5 गो को ताला लगा दे सब। तो जाने की आज बीमारी जो दुनिया में फैला काकी, दुनिया में जो बीमारी फैलल है कोविड-19 कोरोना वायरस, ऐसा ही कोई बात हुआ होगा। चंगुदरी का गोश्त, सांप के गोश्त, लबारिया के गोश्त, तो क्या हम बताए बंदर के गोश्त, यही सब तमाशा हुआ होगा दुनिया में। और वही तमाशा यहां सूरीनाम में भी बाकी मिलिए का बोलते हैं Bestuursambtenaren afdeling Milieu en Gezondheidsdienst जा करके सब में ताला लगा दे, इसका की ताला लगा दे सब। बहुत गड़बड़ बात है बाप, बहुत गड़बड़ बात है। जापान के सरकार सूरीनाम kreeg ongeveer 1 miljoen Amerikaanse dollar van Japan। अरे बहुत घी बप्पा घी है। ये पैसा apparatuur खरीदने के लिए, medische apparatuur। Het gaat om geld uit een schenkingsovereenkomst van ruim 5 miljoen। जापान जो 4 Caribische gebied landen से कॉन्ट्रैक्ट टेकन किया। Suriname 1, Trinidad en Tobago, Guyana en Belize, सबके 1-1 मिलियन पैसा जापान के सरकार और स्पेन में ये टेकन हुआ था 8 maart in Costa Rica में। Dus de regering van Japan en United Nations। प्यारे भाइयों
सूरीनाम को 1 मिलियन स्कैंकिंग मिल रहा है जापान मुल्क से। हम अपने देश के जनताओं के लिए एक 16-jarige jonge dame, प्यारे भाइयों, इनका फ्रेंड Rosjoto Gey Rosjoto Gey इस बच्ची का एक्स फ्रेंड जो 25 साल का पास्कल मैकएंड्रू नवंबर के 5 तारीख उन्हें छुरी भोंक दिया। ये 16-jarige jonge dame अपना फ्रेंड जिसको छोड़ दिया पास्कल मैकएंड्रू को, उन्हें छुरी भोंक दिया और ये बच्ची गिरफ्तार हुआ। बाद में पता चला कि ये बच्ची ने छुरी नहीं भोंकी सर, इनका एक्स फ्रेंड पास्कल मैकएंड्रू 5 नवंबर को घर में घुस रहा है। This 5 november rond 1 uur kwam McAndrew via het raam het huis binnen। खिड़की के द्वारा मैकएंड्रू इस घर में घुस रहा है तो क्या देखे, कमरा में पलंग पर लेटी हुई है 16-jarige jonge dame, उनका नया फ्रेंड Rosjoto Gey कामर। यह आदमी पूछ रहा है पास्कल मैकएंड्रू, तू भैया Rosjoto यहां क्या करे, तू क्या करता यहां? लेकिन अब Rosjoto बोलना ही चाहते हैं। अब Rosjoto को अब भैया मैकएंड्रू तो समझ लेना चाहिए कि Rosjoto जॉकी पहन करके और फलाने बगैर पहने हुए लेटा बेदी पर, तो क्या करत है? कथा थोड़ो है, कोई खिस्सा कहानी थोड़ो वहां हो रहा है न मौसी? बस ले करके काबल लगा Rosjoto को लपेटे। हे नाम तो ना काबल ऐसलोक Rosjoto Gey। Rosjoto तोरी भाई से कि तैसी ले करके छोड़ा, उनके पेट में घुसेड़ दिया, बस वो देहांत हो गया। 16-jarige jonge dame ये अपने ऊपर कसूर ले लिया तो गिरफ्तार हो गया। तो जेल में कुछ दिन तक थी तो समझ में आ गई सब कि जेल का मजा क्या है और बाहर के मजा क्या है। बस वहां पर उगिल देश कि वो नहीं, Rosjoto ने छुरी भोंक दिया। अब Rosjoto ने गिरफ्तार हो गई है। समझे न काके, अनेक प्रकार के चीज दुनिया में होवत है। 14 अप्रैल को यह बहादुरी आगे बढ़ेगा। अब आगे हम और कुछ कहेंगे। सरकार के कमिश्नरियाट पारामारीबो के पैसा चोरी हुआ। कमिश्नरियाट पारामारीबो नॉर्थ ओस्ट का 500,000 पैसा यानी चोरी हुआ। स्टेफानो जेट और टेरेसियो एल गिरफ्तार हुआ है, दोनों अमतनार है। मौरीन दयाला रख्तर के सामने दोनों खड़ा है। ये दोनों क्लैश उखाड़ करके पैसा उठा ले गया और क्लैश के आसपास में टेरेसियो एल का घर के टेलीफोन नंबर पड़ा है। प्यारे जनता, ये दोनों गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों इनकार कर रहा है कि कुछ नहीं जानते हैं। रख्तर मौरीन दयाला रेक्साल में ऑफिसियल से गुजारिश की है कामरा बेल्दन को देखने के लिए। कामरा बेल्दन तो ये आने वाले दिनों में होगा। तो ये बात रहा इन दोनों के बारे में, जो क्लैश में से 500,000 पैसा जो चुनाव के कमकर्ता के पैसा था, ये दोनों भैया झाड़ बहार के उठा लिया गया है। अब हम आपको आगे बात कहने को जा रहा हूं।
सिपाही कंट्रोल करते जाम, लॉकडाउन है ना, फिर जरे व्याख क्वार्टर की बात है। ये लॉकडाउन के समय क्वार्टर व्याख के जहां कंट्रोल होता है लॉकडाउन ओवरट्रेडर्स के लिए, दिस फोर्टैकन जहां पर खड़ा है, स्वाइलेक्टन उसमें चिराग बढ़ रहा है, सगरो चिराग बढ़ रहा है, और रिनाल्डो आलियास पुविसी गाड़ी चला करके आ रहा है। सिपाही उनको खड़ा है, उनको रुकना चाहिए, लेकिन भैया आर्सनल है गाड़ी खींची, सिपाही कूदल भैया झलासी में, वरना मर जाता। Daarom was hij genoodzaakt naar de kant te rennen. Als hij dat niet had gedaan, zou hij aangereden worden. पुलिसी का पीछा किया, रिनाल्डो आलियास पुलिसी का पीछा सिपाही ने किया, जाकर के फेडरेट में नाम यानी बोर्ड, जहां पर बोर्ड जो उसमें धक्का मारी, शूटिंग में, प्रेकल ग्राट में, अब गाड़ी जा करके साहिबाना में उलट गया। इन्हें सिपाही पकड़ के लाया ना, तो भाई जी अब ये कोर्ट कचहरी हो रहा है। फिर तिलक मार्च को ये मुकदमा आगे चलेगा। पुलिसी के सवाल कर किया जाता है तो बोले या एक वर्ष कौपख, अब देखो कौन फैसला रखते लिए हुए इस कौपख आदमी के बारे में। एक आदमी बप्पा तनीम आदमियों से बात करना चाहते, जो आदमी दूर दूर रहे हैं और जिन्हें औरत से मोहब्बत हो जाती है, उन लोगों के लिए। एक 64 साल का बैलख एक सूरीनाम के औरत के ऊपर फिदा हो गया बप्पा, कहां आइयो कहां जइयो। अब ये आदमी बेल्जियम में है, फेसबुक द्वारा इस सूरीनाम के औरत से कैनिस मुलाकात हुई। यह बेल्जियम के आदमी इस औरत को देख करके फेसबुक पर अब लगे जैसे ऐश्वर्या राय बस एकदम से फिदा हो गई। बेलख बाप अपने औरत के छोड़ छाड़ करके बोले हम जाब सूरीनाम के औरत के साथ जिंदगी बसर करने के लिए। अब अपने बेल्जियम के औरत के छोड़ करके सूरीनाम के औरत के साथ हम अपना बाकी जिंदगी बसर करेंगे। शुरू कर इस बेल्जियम अपने घर बार बेचने के लिए। verkocht zijn woning in België, लगा पैसा पठावे ये मेहरारू के लिए जो सूरीनाम में है कि यहां पर वो घर कीने, मकान कीने, सब कुछ ठीक ठाक करे कि बेलख वहां से फरोशी हो करके सूरीनाम के मेहरारू के घरे पहुंचना चाहता। Er zou in Suriname een huis gekocht worden. 200,000 euro. ये बैलख 200,000 euro का की ये सूरीनाम के औरत के लिए भेज दिया कि मकान खरीदियो, सब करियो, गाड़ी खरीदियो, उसकी हवाई ला, नवा जिंदगी में नवा मेहरारू के पास सुहागरात मनाएंगे वगैरह वगैरह बप्पा। De Belg kwam op 18 februari in Suriname. आप तो सुनिए तमाशा मौसी, आप तो सुनिए तमाशा ये बेलख के साथ का होवत है। 18 फरवरी को ये बेलख आता है सूरीनाम में। अब ताल और आइस की तो हम आ रहे हैं, संद्रई पर हमें ले लेना। मफरवा यहां के जिसका नाम पेई ए से शुरू होता है, ये सूरीनाम की औरत पेई ए 2 मर्द के साथ पहुंचा सांदरई पर नया पति को स्वागत करने के लिए। मुलाकात हुआ सांदरई पर, बोसी बरासा भाई भैया
काजरी मौन कांप रहा कि नहीं रहा। खुशहाल बैठा गाड़ी में, संदरई से गाड़ी छूटा। 64 साल का बुढ़वा बालक सोचे आज से हमारा जिंदगी श्री नाम में शुरुआत होता है। थोड़ा देर गाड़ी चला तो कई झलासी में गाड़ी रोक दिया गया। बालक को नंगा कर दिया ये लोग ने। मेहररुआ दोनों आदमी मिलकर के कहा कि बरोफन से लैपटॉप खाल क्लेडिंग नंगा करके झोंकी में छोड़ी बेचारा के और दाम पर छोड़ दिया ये लोग ने। लैपटॉप खाल क्लेडिंग है वेटना बरोफिंग लंच दो वेखदम्ट। अब ये बुढ़ऊ न जाने क्या करे बप्पा। घर द्वार बेच करके मेहरारू के छोड़ छाड़ करके नवा दुल्हन के साथ गाड़ी बैठा। ये नया दुल्हन 2 डाकू के साथ इस बुढ़वा का नोच करके और फेंक करके दाम पर भाग गया। अब ये बुढ़वा किसी को तार किया, किसी को जानते थे जिसवा में, तो आकर के इन्हें कपड़ा वपड़ा दिया और ले जाकर के क्वारंटाइन में रखा। और मंगर को निकल है मंगर कब से। अब जाकर के सिपाही के पास नालिश की, समझाया सिपाही को कि इनके साथ क्या हुआ है। द पुलिस इस bezig met het verdere onderzoek। काजनी मेहरबा दिसवा में है कि यह भी पैसा लेकर के कहीं डॉक हो गया है। बड़ी गड़बड़ देश में चाची, बाकी हम करी तो क्या करी, कोई तो हमारा बतिए न सुनत है। अब आप सुनिए एक तमाशा और, एक तमाशा और सुनिए जनता। हाँ, अब एक औरत घर में मर्द है लेकिन एक बेटी तो मार रखी से। एक औरत, उनके घर में तो मर्दवा है लेकिन बाहर में एक मर्द और रखी से। समझे ना काकी? मतलब कि ये औरत के पास 2 मर्द है। तो भय क्या, इस औरत के मर्द के पता चल गए कि इनकी औरत कहीं गई तो मर्द रखी से। मंगर के रात के बात है, मंगर के बाद जो नरसैया के बात है। तो इनका बेल्ट फ्रॉ का जो अजमिया है, जो रखी से बेल्ट फ्रॉ के, तो बेल्ट फ्रॉ के अजमिया को पता चला। हाँ, een man is dinsdagavond in Paramaribo vermoord door de partner van zijn buitenvrouw। जा करके बप्पा के चौकाई से छुरी से, अब वो आदमी जिस आदमी के औरत के साथ वो आदमी संबंधित करता था, तो मनवा के बात है, hij is opgenomen op de afdeling neurologie। बाप रे बाप। जब ये आदमी घर पर आया तो ये आदमी पूछे तो यहां क्या करे थे? प्यारे भाइयों, er zou ruzie zijn ontstaan waarbij de verdachte het slachtoffer met steken heeft toegebracht। गजब गजब वाला चीज हुए है। घर में मेहरारू के पति है भैया, एक आदमी और रखी से। देख यहां पर जो कोर्ट कचहरी होवे काका, तो यहां पर तो लोग जानते हैं, कोई घूस खा लेते, कोई ये करता है ये। बाकी जब ये सब पहुंचिए ऊपर में, ये सब ऊपर पहुंचे प्रभु में, जहां प्रभु बैठी कुर्सी पर रखकर जब प्रभु बैठी कुर्सी पर रखकर तो क्या बताएगा मौसा, तब तू चकल्लस सुनिए, तब चकल्लस सुनिए। वहां नीचे के मुकदमा में उतना मजा न रहे है। यह कोर्ट जब ऊपर में हुई, जहां प्रभु बैठा कुर्सी पर,
सब बैठ फ्रौवन के बैठ मनमन के बुला करके पूछ पाछ जब हुए लगी, तब तो चकल्लस देखिए, तब तो चकल्लस देखिए काका, यहां पर कुछ न है, ऊपर में होगा। अरे दादा रे दादा, जब प्रभु ने पूछी, ए नेहरारू, एक आदमी तो के फल दूंदा रहा। वही वही चकल्लस मौसी तो क्या बताइला तुझे, सुनिए। ऊपर के कोर्ट में, प्रभु परमात्मा के कोर्ट में, तब तो चकल्लस देखिए। एक आदमी के नाम Deise drieëndertig jaar, VA 55 jaar, VF 19 jaar। मंगर को पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। ये तीनों आदमी एक बेबी मीरन एटर, एक तमनुआ कहीं से पकड़ के ले जा रहा था। Tamanua is een beschermd dier, kaka. Het gaat in deze om een diersoort dat het heel jaar wettelijk beschermd is. ये तमनुआ जो है, मीरा फ्रोइटी कैसे लोग कहते हैं, मैंने कई मर्तबा एक क्रेमासी उठ के रास्ता पर पेड़ पर मैंने देखा, कितनी सुघर लगे, लटका बप्पा, लोयरी लटका है, कुछ ना करत है, तो खड़े हो ताकत है, वो तो के ताकत है, हंस देता वहां ऊपर से, इतना सुघर लगे। लेकिन ये लोग ने पकड़ करके कहीं ले जा रहा था। सिपाही ने स्लास बॉस बहिर LBB के वापस दे दिया है और ये तीनों को डांड लगल है और तीनों को जेल में डाल दिया गया है। Die mannen met miereneter aangehouden। अब यही सब बात हम जनता को समझाएगा बप्पा, लेकिन जनता जैसे समझना नहीं चाहते मौसी है? तो अब क्या करियो, हमारा काम यही समझाने के लिए। अब हम देखिला कि जैसे गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर निकेरी का सेनरीटा गोवर्धन, जो लोग गाय गोरु पोसते हैं, उन लोगों को कहा कि भैया लोग अपना गैया को सैबाना में या स्टॉल वैजे में पोसो। ये जान पर जो घूम घूम करके लोग को नुकसानी करता है, गाड़ी में धक्का लगा देता है, पेट पालन नुकसानी करता। कमिश्नर हर एक के लिए संदेशा दिया है, अपना अपना गाय बुल को जाने अपने सैबाना में या बांध के रखो या स्टॉल वैजे में रखो। जाम पर छोड़ देने से जब गाड़ी में धक्का लगेगा, नुकसानी होगा, तो आपको डांट लगेगा। तो ये सब बात हुआ है। देखो लोग ये काम करे कि ना करे। एक दूसरा बात निकेरी के जनता बड़ी मायूस है। धान के प्राइस 320 शुरुआत हुआ, 320 पर बाल, ये नाटपादी न भैया। अब ये 320 से धीरे धीरे 270 तक हो गया है। खेतियर बड़ी मायूस है मिनिस्टर फॉर लैंड ऑफिशियल फिशरी के ऊपर कि मिनिस्टर को चाहिए ये प्राइस मुकर्रर करने के लिए। मिनिस्टर बोले सुनो भाई लोग, हेड मिनिस्ट्री फॉर लैंड ऑफिशियल फिशरी एक फरकलारे भेजी से जनता के लिए, that het niet de overheid is die de paddy prijs bepaalt। ये सरकार प्राइस बपाल ना करत है, अब को ऊपर लोग ये बपाल करत है, जो खरीद रहे हैं धान। और आप समझ गए कि क्या होने वाला है। पुराना धान जो बिकल रहा
125 SRD में। तो चाउर का प्राइस आप जानो कितना रहा ना, 125 में बिकला धान, तो चाउर के प्राइस तू खुद जानत हो। अब धान बिकत है 320 या 27 तो चाउर का प्राइस आप समझ गए कितना होगा। अब चाउर के नाम दूसरा नाम है गौतू खौच। चाउर का नाम बदल जाएगा खौच। 1 किलो चाउर शायद तो ना खरीद पाइए काका। बहुत गजब की चीज हो रहा है भाई जी। एक ऑन द नेमर कीर्तिकांत सुचित मंगर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियाट, जहां पर कमिश्नर सुरक्षा सीताल हीरा सिंह है, यह ऑन द नेमर माउंट नेस्कापियस और अल्कोहल वगैरह जाकर के दिया है। वैसे भी माइतो ट्वेटक ओली ये सब जाकर के कीर्तिकांत सुचित ऑन द नीमर जाकर के कमिश्नर्स को सुरक्षा सीताल हीरा सिंह को दिया। हम इतना बात हम कह सकते हैं भाई जी, अब से जितनी कमिश्नर्स बैठल है, खास करके औरतें बहुत काम करत बाप। मर्दों से ज्यादा काम ये लोग करत है, मर्दों से ज्यादा। हाँ, काम करो भाई जी, आप लोग ये माउंट और नेश कब लगा करके चलना, क्योंकि एक कोर्ट होने वाला है और कोर्ट में लोग ने साबुत करना चाहते हैं कि नेश और माउंट कप लगा करके घूमना जरूरी नहीं होगा। रेकिस्टत खाट एक मुकदमा दायर की है कोर्ट में, और ये लड़ रहा कोर्ट में कि नेश माउंट कप को हटा देना चाहिए। ये कहते कि सुघर सूरत को लपेट करके टोप करके इधर उधर जाना ये ठीक नहीं है। ये लोग माउंट और नेश कप को हटवाना चाहते हैं। भैया जी, आज बहुत से बात रहा बोलने के लिए मौसी, लेकिन हम करी तो क्या करी, मुझे भी तो समय से काम करना है ना, समय पर ध्यान रखना है। लॉकडाउन आने वाला है। अच्छा, आप अभी जाकर के सब कुछ ठीक ठाक करके अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर ख्याल करो, भी अपने आप पर ख्याल करियो ठीक से, क्या खाते क्या पीते हैं, उठना बैठना, अपने परिवार को ख्याल किए, अपने बाप माई को, अपने बाल बच्चों को, अपने सरकार, अपने देश, अपने गांव वालों के। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।